सब इधर देखेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9 चैप्टर 7 ट्रायंगल्स न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6 होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप अभी लिखना बंद करेंगे सभी, अगर आपको क्वेश्चन समझना है तो। अगर आपको क्वेश्चन समझना है तो आप सिर्फ बोर्ड पे देखिए, आप सिर्फ बोर्ड पे देखिए। तो इसमें आपको देखिए, हम जो कह रहे हैं उस बात को सुनिए। ए बी सी ई क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना, ए बी सी ई क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, और डी एक पॉइंट है। बी सी पर ए से डी मिला दिया, ए को सी मिला दिया, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल हो गया, और डी को ई से मिला दिया। तो ये देखिए ए सी ए ई, साइड ए सी क्या है? ये डबल वाली ए सी किसके इक्वल है? ए ई के, डबल वाली डबल आर्क के इक्वल है। और दूसरा ए बी, ये ए बी है, वो ए डी के इक्वल है। एंगल बी ए डी, जरा ध्यान से देखिए, बी ए डी कहाँ पर है? बी ए डी सिर्फ इतना पोर्शन है, बी से चलेंगे ए पे टर्न होते हुए डी पर पहुंचेंगे। और दूसरा एंगल कौन सा है? ई ए सी, ई से चलेंगे ए पे होते हुए सी की तरफ। ए वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अब बीच में ये जो पार्ट बचा है इसको हमने वन ले लिया। क्या ले लिया? एंगल वन, इसको वन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, आपको बताना क्या है? बी सी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू डी ई। तो बी सी ए है आपका, बी सी ए पोर्शन है, ए साइड है बी सी, और डी ई कौन सा है आपका? डी ई ए बेस है आपका। ये हमें बताना है। अब दो पार्ट्स इक्वल होंगे तो इसकी प्रूफ शुरू करने से पहले एक काम हमें करना पड़ेगा। निगाहें आपकी इस पॉइंट पे होंगी तो सीखोगे, अदरवाइज नहीं सीखोगे। आपको गिवन क्या है? एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, और आपको दिया है ई ए सी। ये एंगल दिया है, बी ए डी ए हो गया, ई ए सी ए हो गया। इसमें वन ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? दोनों तरफ वन। तो एंगल वन यहाँ ऐड हो जाएगा, प्लस एंगल वन यहाँ ऐड हो जाएगा। अगर हमारे पास 50 रुपीज है, आपके पास 50 है, इक्वल इक्वल है, इक्वल में इक्वल पार्ट्स ऐड करोगे तो इक्वल रहेगा। तो अब देखिए यहाँ से, जरा ध्यान से देखिए, बी ए डी में एंगल वन मिल गया, तो ये पूरा एंगल बन गया बी ए सी। क्या बन गया? बी ए सी। अब ई ए सी में देखो, ई ए सी में पूरा एंगल वन मिल गया, तो ये बन गया ई ए डी। क्या बन गया? ई ए डी, ई ए डी। यहाँ पर एक ई ए डी है, ई ए डी बन गया, इसका यूज होगा। अब हम यहाँ से इनर ट्रायंगल, जरा बस अब समझने वाली बात है कि ट्रायंगल का सिलेक्शन कैसे करेंगे। बीसी आना है प्रूफ में, बोलो बीसी आना है, तो एक ट्रायंगल ऐसा लेंगे जो उसमें बीसी आता हो। तो हमने एक ट्रायंगल कौन सा ले लेना है? बोलो ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल ले लिया? ध्यान से देखो, ए बी सी। इसका सिलेक्शन क्यों किया? क्योंकि हमें बीसी लाना है। बीसी बेस पे जो ट्रायंगल है उसे लेना है। इनर ट्रायंगल नाम दोगे ए बी सी एंड ट्रायंगल, मतलब चलने की सिमेट्री होनी चाहिए। पहले चले है ना, वैसे ही सेकंड वाले को चलना है। तो ए से चले थे हम, तो ये फर्स्ट साइड मिली थी कि नहीं मिली थी? ए बी सी फर्स्ट। अब हम चलेंगे तो कहां से चलेंगे? बोलो फर्स्ट साइड मिले आपको, ए डी ई, ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई। अगर चेंज होगा तो हम चेंज कर लेंगे, चेंज होगा तो चेंज कर लेंगे। हमने कौन सा ट्रायंगल लिया? बोलो ए बी सी। ए से चले तो फर्स्ट आर्क, ए साइड इस साइड के इक्वल है, ऐसे ही हमने ए डी ई। समझ में आया? इस तरीके से हमने ए चलना शुरू कर दिया। अब यहां से देखिए, अब किसी भी ट्रायंगल को, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो थ्री फैक्टर्स होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं। तो एक पार्ट देखिए, आंखें बंद करके, ए ई इज इक्वल टू ए ई। देखिए यहाँ पर दिया है नहीं, ए सी इज इक्वल टू ए ई। ए सी कहां पर है? ए सी, ए सी इज इक्वल टू ए ई, AC इज इक्वल टू ए ई, AC इज इक्वल टू ए ई गिवन है।
और दूसरा ए बी इज इक्वल टू ए डी। पूरा कंसेंट्रेशन 100%। ए बी सॉरी ए बी ए दिख रही है आपको, और यहाँ पर ए डी ए दिख रही है। दो तो हमने ले लिए। तीसरा अभी आपने क्या बताया था, बी ए सी और एंगल डी ए ई। अभी जस्ट प्रूव किया था आपने। क्या जस्ट प्रूव किया था, बी ए सी इज इक्वल टू ई ए डी। जस्ट प्रूव एबव। और ये चीजें दोनों में क्या आ गया, गिवन आ गया। तो 3 फैक्टर्स मिल गए आपको। क्या मिला आपको, साइड और ये पूरा एंगल और साइड। देयरफॉर ट्रायंगल, नाम क्या दिए हैं आपने ट्रायंगल का, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई ए डी। तो देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल नाम लिया था आपने, ए बी सी, और दूसरा नाम क्या लिया था आपने, ए डी ई। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। वाई, जरा ध्यान से देखो, साइड फिर एंगल फिर साइड। तो साइड एंगल साइड, ए SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। स्पेलिंग पूरी लिखेंगे आप। इंक्लूडेड एंगल है ये बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है फिगर में। देयरफॉर आपको बताना क्या है, BC इज इक्वल टू DE बाय CP CT, हेंस प्रूव। CP CT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। CP CT हमेशा कॉन्ग्रुएंसी के बाद लगती है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तब लगेगी। अब देखिए सिस्टम से, BC लास्ट में है ना, लास्ट में DE आना चाहिए, आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव किया है। आई होप ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा टैकल है। वो टेक्निक क्या है, एंगल 1 को हमें ऐड करके DAC निकाल लिया, एंगल 1 ऐड करके DSE निकाल लिया। थर्ड फैक्टर हमने निकाला है, तीसरा पार्ट हमने निकाला है, और AB आपको दिया है AD के, AC दिया है आपको DE के। 2 पार्ट तो दिए रहते हैं, थर्ड पार्ट निकालना पड़ता है। थोड़ा सा ब्रेन का यूज होता है, आपने किया। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर